बीएमसी चुनावों की दिलचस्प बात होती है इसमें जो मुद्दे उठाए जाते हैं, यहाँ स्थानीय मुद्दे भी अहम होते हैं और राष्ट्र के पटल पर उठाए जा रहे मुद्दे भी उतने ही अहम माने जाते हैं। यानी कि हिंदुत्व से लेकर मराठी मानुस का मुद्दा हो या फिर आम जनजीवन में व्यवस्था और साफ सफाई का मुद्दा। बीएमसी चुनाव केवल नगर निगम का चुनाव भर नहीं, ये महाराष्ट्र की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता माना जाता है। पर आम लोगों के लिए कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि चुनने का मुद्दा क्या है, किस उम्मीद से डालते हैं वो वोट? मुंबई में बेसिक सुविधा है, मतलब एजुकेशन को आप देखोगे तो आज जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत देखो, वहाँ पे प्रिंसिपल, वहाँ पे स्टाफ अवेलेबल है क्या नहीं। जो 2010 में स्कूल में बच्चे लोग पढ़ते थे, आज वो 2025 या 26 में अपन आए, वो स्कूल में बच्चे लोग है क्या नहीं। आप फुटपाथ देखिए, फुटपाथ में यहाँ पे बाजू का फुटपाथ देख लीजिए, यहाँ पे फुटपाथ लोगों के चलने के लिए नहीं है। बेसिक सुविधा है, आप हॉस्पिटल में जाइए, आप घाटकोपर जैसे राजावाड़ी हॉस्पिटल में भी जाइए ना, तो भी वहाँ पे बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही है। पेशेंट को एडमिट करने के लिए भी दिन भर में से हमको 3 या 4 कॉल आते हैं। तो हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, एजुकेशन अच्छे होने चाहिए, लोगों को चलने के लिए फुटपाथ होने चाहिए। 18 साल से एसआरए प्रकल्प हुआ नहीं, जबकि अभी के जो स्टैंडिंग नगर सेवक है उन्होंने भी दखल नहीं दिया। वो प्रकल्प उन्होंने ही लाया था, लेकिन आज तक वो पूरा हो नहीं सका। मुंबई की जनता बीएमसी के चुनावों का इंतजार लंबे समय से कर रही थी। अब जब कुछ ही दिन बचे हैं वोटिंग के, तो मन के मुद्दे भी निकल रहे हैं और गुस्सा भी। बीएमसी में सत्ता आनी चाहिए तो ऐसे लोगों की आनी चाहिए कि जो महानगर पालिका के लोगों के लिए काम करना चाहते, सही ढंग से काम करना चाहते, सिर्फ अपनी झोली भर के अपना बैंक बैलेंस बढ़ा के फिर यहाँ का रहने के लिए दूसरे जगह पे जाएंगे और खाली नाम के लिए यहाँ आएंगे। लोगों का काम, जब लोग काम लेके जाएंगे तो वो वहाँ कभी रहेंगे नहीं, वो अपना बिल्डिंग में लेके रूम लेके वहाँ गायब होते। ये जो पिछली सरकार महानगर पालिका के पिछले लोग थे, शिवसेना वाले, उबाटा वाले, वो लोगों ने 73 से सत्ता हाथ में होकर भी यहाँ का कुछ भी परिवर्तन नहीं किया है और आगे भी ये लोग कुछ कर नहीं सकते और कर वाले नहीं है। तो इनके हाथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा पब्लिक से कि इन लोग के हाथ में वापस सत्ता देंगे, बहुत बड़ी गलती मत करो और सत्ता परिवर्तन चाहिए। इधर एसआरए की समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है, लोगों की मतलब स्थानीय ग्राउंड लेवल में जो काम हो नहीं रहे, गटर के काम है, इलाजीकरण के काम है, और एनवार्ड में इतना करप्शन चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, किसी का भी उधर कंट्रोल नहीं। सब जन अधिकारी एनवार्ड के, वो सब जन कॉन्ट्रैक्टर से शामिल है, इधर बहुत बड़ा करप्शन चल रहा है। राजनीति के कैंप्स में राज उद्धव का गठबंधन एक मुद्दे के तौर पर चर्चा में है, तो जनता के बीच भी ये एक मुद्दे के रूप में मौजूद है। लेकिन विकास का मुद्दा भी बड़ा है जिस पर लोग वोट करना चाहते हैं। बम्बई में इतना चाहिए आदमी लोग का, जो अभी घर है, घर की महंगाई बढ़ा है, ज़्यादा करके झोपड़पट्टी है, वो झोपड़पट्टी में कैसा बिल्डिंग लाइन में कन्वर्ट करेगा। जो गरीब है, ज़्यादा करके मराठी लोग गरीब है, तो उनका इतना लेवल नहीं कि जो 35 लाख 50 लाख का घर ले सकते। तो ज़्यादा करके गवर्नमेंट ने या हमारे सरकार ने ये देखना चाहिए कौन सा योजना ला सकते और ज़्यादा करके गरीब वो घर खरीद सकते। नगर सेवक में हमारे एरिया में छोटे छोटे काम है, या गटर लाइन का है, सभा मंडप का है, या कुछ किसी का एडमिशन नहीं होता है, ये इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक मुंबई करके नाते मुझे क्या चाहिए कि लोगों का विकास चाहिए, आम जनता का विकास चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो है मुंबई में वो एसआरए से रिलेटेड है। मुंबई के कई इलाकों में अगर आप देखेंगे तो एसआरए से रिलेटेड कई प्रोजेक्ट जो फंसे हुए हैं, तो वो लोगों को पार पड़ना चाहिए, वो लोगों की उस समस्या का हल होना चाहिए। आप जहाँ पे खड़े वहाँ से 200 मीटर अगर आप देखेंगे तो एक ट्रांजिट कैंप बना हुआ है। वो ट्रांजिट कैंप लगभग 16 सालों से ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं 300 से ज़्यादा परिवार के लोग। 300 से ज़्यादा अधिक परिवारों का घर तोड़ के उनको ट्रांजिट कैंप में बसाया गया, लेकिन अभी तक घर नहीं दिया गया उनको। तो मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये हाल है, तो सोचिए कि बाहर की जगहों का क्या हाल होगा। तो इसीलिए जनप्रतिनिधि, नगर सेवक होना बहुत जरूरी है ताकि लोगों की समस्या वो हल कर पाए। बीएमसी एशिया की सबसे अमीर सिविक बॉडी है जरूर, लेकिन अक्सर गड्ढों में तब्दील होते फुटपाथ और बारिश में समंदर बनती सड़कों का मुद्दा भी जनता के मन में है, और इस बार ये मुद्दा निर्णायक भी साबित हो सकता है।
मुंबई का जो ट्रैफिक की समस्या है, मुंबई की जो रोड की समस्या है, मुंबई का जो गटर की समस्या है, मुंबई की जो पानी की समस्या है और मुंबई का जो डेवलपमेंट विकास, ये अहम भूमिका है। और आपने देखा रहा कि पिछले 25 सालों से शिवसेना को सत्ता दिया था, लेकिन तब तक रोड भी ठीक नहीं हो पाए थे। अभी ये 4 से 5 साल जो प्रशासक थे, तो उनके माध्यम से कम मुंबई के जो रोड है वो तो अभी कॉन्क्रीटीकरण हो गए। रोड अगर कॉन्क्रीटीकरण होता है तो 20 साल तो रोड को देखने की जरूरत नहीं होती है। तो 25 साल में जो शिवसेना की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो काम नहीं किया है, तो आज जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की युति के माध्यम से जो विकास हो रहा है, तो ये मुंबई के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये हमारी ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का महापौर टाइम बैठना चाहिए और पूरे मुंबई का विकास होना चाहिए। कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव 2026 सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं, ये ठाकरे विरासत, शिवसेना की असली नकली पहचान और महाराष्ट्र की राजनीति का फाइनल टेस्ट है। जनता तय करेगी कि मुंबई का बॉस कौन,